हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आया है ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के लिए। तो देश में एक नई पहल की गई है बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में। अब पूरे देश में एक भर्ती परीक्षा होगी और उसके आधार पर ही जो रिक्रूटमेंट निकलेगी और उसमें चयन हुए लड़कों को सरकारी नौकरी मिलेगी, जिसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है और सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो पूरे देश में अब एक भर्ती परीक्षा होगी जिसके आधार पर फ़िलहाल तो अभी रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, इनके एग्ज़ाम जो जो एजेंसी के माध्यम से होंगे उसके आधार पर जो है बेरोजगार युवाओं का चयन किया जाएगा। तो दिखाते हैं आपको इस वीडियो में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और कैसे अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और किस प्रकार से जो है पैटर्न रहेगा, क्या-क्या योग्यताएँ रहेगी और किस प्रकार से इनका प्रोसेस है। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में पूरा वीडियो है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में थोड़ी पूरी जानकारी दे देते हैं आपको इस वीडियो में। क्या है, किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कौन-कौन पार्ट ले सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के बारे में। तो ट्रांसपेरेंस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा इसका ईज़ी होगा। वो क्या होगा कि करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय मल्टीपल एजेंसी। अभी वर्तमान में क्या होता है कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग एजेंसियां नियुक्त की गई है और वो अपना अपना अलग तरीके से एग्जाम लेती है, इसलिए एक अभ्यर्थी को कई प्रकार के एग्जाम देने पड़ते हैं। कैंडिडेट पे रिस्पेक्टिव फीस ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस टू रिक्रूट सेंटर सेवरल टाइम्स ए ईयर। यानी एक साल में उसको कितनी बार एग्जाम फीस देनी पड़ती है, अलग अलग जगह ट्रैवल करना पड़ता है, काफ़ी लंबी डिस्टेंस में जाके रिक्रूटमेंट सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए उसके काफ़ी टाइम भी व्यय हो जाता है। एनआरए विल रिमूव दीज पेन पॉइंट्स विद ए कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द टायर फर्स्ट एग्जाम फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। तो एनआरए क्या करेगा, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो राष्ट्रीय एजेंसी बनाई गई है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी पूरे देश में। एक कॉमन टेस्ट होगा टायर फर्स्ट के रूप में विभिन्न प्रकार की सरकारी जॉब्स के लिए। एनआरए विल रिड्यूस बर्डन ऑफ कैंडिडेट एज ऑल्सो ऑन रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके अलावा एनआरए जो भी प्रकार के बर्डन होते हैं कैंडिडेट्स के, यानी अलग अलग एजेंसी में आवेदन करना, बार बार फीसें भरना, बार बार एग्जाम देना, ये सारा जो बर्डन है कैंडिडेट्स के दिमाग का वो निकाल देगी। यानी पूरे देश में एक एग्जाम होगा तो एक बारी फीस भरनी है, एक बारी परीक्षा देनी है, उसका जो स्कोर होगा उसके आधार पर विभिन्न सरकारी जो पद आएंगे, वैकेंसी आएंगे, उनमें उनका चयन किया जाएगा। इसके साथ ही एनआरए में क्या बात है मैं बता देता हूँ। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी जिसका नाम दिया गया है सीईटी यानी सेट। यानी एक प्रकार के से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और ये ज़्यादा ऑप्शन देगा पूरे देश के युवाओं को। सेपरेट सी ए टू कंडक्ट फॉर 3 लेवल्स। अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सी एट हो है 3 लेवल पर चलेगा, जिसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट है ग्रेजुएट के लिए, सेकंड नंबर पर हाई सेकेंडरी 12th लेवल पर और नंबर थर्ड मेट्रिकुलेट यानी 10th क्लास। तो यानी कुल मिला के 3 प्रकार के इसमें लेवल रखे गए हैं। ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं, 12th वाले और 10th पास लड़के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, यानी इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट आएगी, सी एट स्टिल रिप्लेस द टायर फर्स्ट एग्जाम हेल्ड बाई एसएससी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यानी ये जो सी एट टेस्ट होगा फिलहाल अभी टायर फर्स्ट के रूप में होगा और इसमें एसएससी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड को शामिल किया गया है। यानी बैंक है, एसएससी है, रेलवे के फिलहाल एग्ज़ाम इसके आधार पर होंगे, यानी इससे उनका चयन किया जाएगा अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट्स का। सीएट जो एग्ज़ाम होगा उसमें अभी फ़िलहाल 3 चीज़ों को शामिल किया गया है, एसएससी के एग्ज़ाम है, रेलवे रिक्रूटमेंट है और बैंक के। फिर धीरे धीरे और भी इसमें कई भी प्रकार की जो जितने भी पद है सरकारी वो इसके माध्यम से हो सकते हैं। सी ए टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एन सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की जो पोस्टें आएंगी, जैसे ग्रुप बी है और सी है, वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इस टेस्ट के आधार पर। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सी एट होगा उसके आधार पर ही उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी और सी की पोस्टों पर लड़कों को लगाया जाएगा, कैंडिडेट्स को। इसके अलावा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर्स। जो जॉब्स की तलाश में हैं बेरोजगार युवा है उनको स्टैंडर्ड करिकुलम और डिग्री की डिफ़िकल्टा जो है उसके लिए भी इसमें प्रावधान ये है कि इसका जो एग्ज़ाम है मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में होगा, यानी अलग अलग भाषाओं में होगा। पूरे भारत की जो भाषाएं हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार की भाषाओं में यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। Based on seat score, final selection to be made through the separate specialized tier second and tier third examination conduct by the respective recruitment agency। इसके साथ ही सी का स्कोर करने के पश्चात, यानी सी में जो स्कोर होगा उसके बाद फाइनल सिलेक्शन दोस्तों कैसे होगा उसमें लिखा गया है। ये सी जो स्कोर होगा वो टायर फर्स्ट है, इसके बाद
सेपरेट टायर सेकंड और टायर थर्ड का एग्जामिनेशन भी होगा, उसके आधार पर जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा किसी भी सरकारी पद के लिए। यानी इसमें टायर फर्स्ट जो है सीएट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद टायर सेकंड और टायर थर्ड भी हो सकता है, ताकि उनको सरकारी नौकरी में पद के ऊपर लगाया जा सके। सीएट स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। इसके अलावा इसका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा कैंडिडेट्स के लिए। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर्स विल बी द करंट स्कोर। इसके साथ ही आप 3 साल में दोबारा परीक्षा भी दे सकते हैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो भी आपका अच्छा स्कोर होगा वो मान्य होगा। यानी 3 साल के लिए एक बार टेस्ट देने पर मान्य होगा स्कोर, और आगे भी आप इसको कंडक्ट जारी कर सकते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन, नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। इसके अलावा इसमें अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं होगी, आप कितनी बार भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही जो अपर एज लिमिट है वो इसमें तय की जाएगी, यानी ऊपरी सीमा। इसके अलावा SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इस टेस्ट में भाग लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं आगे इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेसन का जो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें कमी आएगी। एंड द अपेयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल एजेंसी विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी हम जब एक ही परीक्षा या एक ही प्रकार की डिग्री से लेकर हम बार बार विभिन्न भर्तियों में आवेदन करते हैं, उसका समय भी बचत होगा, बार बार हमें एग्ज़ाम देने से फ़ायदा होगा, एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सीएट टू बी कंडक्ट एट ओवर 1000 centers. Every district will at least one exam center including 117 aspiration district, यानी हर जिले के अंदर लगभग इसका सेंटर बनाया जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका एक सेंटर होगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीएट 1000 के लगभग सेंटर बनाए जाएंगे पूरे देश में, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट को लगभग शामिल किया जाएगा। एंड इसके अलावा जो रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र है, या जो ऐसे अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स हैं, वुमेंस हैं, यानी जो कह सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, उन सब के लिए भी इसमें सुविधा रहेगी एग्ज़ाम देने के लिए। इसके अलावा NRA पुट द जॉब सीकर फर्स्ट, कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स है अपने शेड्यूल के अनुसार या अपनी जो भी रुचि है उसके अनुसार कोई भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएट स्कोर कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी सीएट का स्कोर आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए यूज़ किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने विभिन्न सरकारी पदों के लिए यूज कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर भी और केंद्र शासित प्रदेश भी अपने विभिन्न प्रकार की भर्ती के लिए इन जो स्कोर होगा इसको यूज कर सकते हैं और इसको शेयर किया जाएगा। एंड वुड ऑल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड ऑन रिक्रूटमेंट। इस प्रकार से समय और आर्थिक रूप से पैसे की भी बचत होगी इस प्रकार के एग्ज़ाम से। और लास्ट में आपको बता दें कि NRA जो रिक्रूटमेंट करेगा विभिन्न प्रकार की, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनाई गई है, ये जो टेस्ट साल में 2 बार करेगी। इनिशियली द NRA टू कंडक्ट सीएट ट्विस ए ईयर, यानी साल में 2 बार NRA एग्जाम करेगा सीएट। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट एक्सेट्रा विल बी डन ऑनलाइन, यानी इसका पूरा काम जो है वो ऑनलाइन होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवेदन करना है, रोल नंबर जनरेट करने हैं, परीक्षा होगी, एडमिट कार्ड आएगा, उसके मार्क्स दिए जाएंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी, ये सब काम ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट विल बी स्क्रीन आउट ड्यूरिंग सीएट। इस टेस्ट के माध्यम से लड़कों की छंटनी की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी अलग हो जाएंगे, और उसके बाद है उनका टायर सेकंड, टायर थर्ड एग्जाम के आधार पर उनका सरकारी पदों पर चयन किया जाएगा। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर आएगा मल्टीपल चॉइस, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हम अक्सर विभिन्न सरकारी भर्ती देने के लिए देते हैं, जैसे ओमार सीट वगैरह आ सकती है, उसके हिसाब से हमें फिलअप करना होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप के प्रश्न आएंगे इसमें। इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल बी रिड्यूस्ड टू नियर बाई 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इसके साथ ही NRA जो है राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा कराएगा। पूरे देश में एक स्तर की परीक्षा होगी, तो सभी देश के युवा भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सब कुछ ऑनलाइन है। इसके साथ ही फीस वगैरह है वो भी ऑनलाइन होगी। पूरे देश में सभी युवाओं के लिए एक प्रकार से ये नवीन पहल की गई है बेरोजगार युवाओं के लिए। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो में सभी बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो भी NRA में आगे पार्टिसिपेट करेंगे। आशा है आपको वीडियो में अच्छे से जानकारी मिली होगी। और भी कुछ जानकारी आपको अगर है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।